हरिओम, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल थिंक डीपली में। बहुत ही बड़े बड़े इश्यूज को छोटा छोटा करके लाना ही तो हमारे चैनल का सबसे मुख्य काम है। तो आज का विषय सूक्ष्म माइक्रॉन्स माइक्रॉन्स पे कैसे काम किया जाता है स्वास्थ्य के ऊपर। सूक्ष्म क्रिया सूक्ष्म क्रिया का अभ्यास कैसे कर सकते हैं और उसके क्या क्या बेनिफिट होते हैं, आज हम आपके साथ साझा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं प्रथम पंक्ति यशस्वी, आप लोगों का सबका धन्यवाद। तो सूक्ष्म क्रिया करने के लिए आप क्रॉस लेग करके बैठ सकते हैं, वज्रासन में बैठ सकते हैं। अगर किसी को पाँव की कोई तकलीफ है तो कुर्सी पे भी बैठ सकते हैं, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले गर्दन से जुड़े और अन्य अंग मतलब आपके हाथ के शोल्डर, आपकी एल्बो, आपका रिस्ट, आपकी फिंगर की जॉइंट, इन सब के ऊपर कैसे काम करना है वो शेयर करते हैं। ठीक है, चलिए। तो बैठने की विधि में तो आपको क्रॉस लेग और वज्रासन के साथ पूरे के पूरे शोल्डर को रोल करके सीधे बैठना जरूरी है। स्पाइन शुड बी स्ट्रेट, है ना? यस, स्पाइन शुड बी स्ट्रेट। डन, ग्रेट। नेक्स्ट क्या करेंगे, दोनों हाथों को ले लेंगे, क्लिंचिंग ऑफ हैंड फिंगर। 1, यस, आप मुट्ठी पूरी बंद नहीं करेंगे, क्लिंच करेंगे। 1, 2, यस, जस्ट स्क्वीज योर फिंगर वेरी टाइटली, हैंड विल रिमेन वेरी मच स्ट्रेट। क्यों? रिलैक्स रहना, गर्दन को टाइट नहीं कर लेना। इस तरीके से 15 से 12 रिपीटेशन एट अ टाइम। You can repeat this three times, so you will get lot of stretching. अब हमारे शरीर के अंदर जैसे नाली के अंदर सफाई होती है ना? किसी चीज के अंदर कोई चीज फंस गई होती है तो हम पानी डालते हैं ड्रेनेज में। उसी तरीके से हमारे जितने ज्वाइंट हैं उसके अंदर जितने फ्लूइड्स हैं, अगर वो ठीक से स्प्रेड नहीं होते हैं तो ज्वाइंट पेन स्टार्ट हो जाता है, जैसे यूरिक एसिड फॉर एग्जाम्पल। चलिए नेक्स्ट क्या करेंगे, रिस्ट से हथेली ऊपर नीचे। 1, yes, please don't bend your fingers, no, just drop from wrist, that's okay. Yes, 2, straight, जान लगाकर straight। 3, बहुत बढ़िया। 4, 5, 6, 12 से 15 रिपीटेशन। 7, बहुत बढ़िया। 8, 9, 10। नेक्स्ट क्या करेंगे, अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद, रिस्ट रोटेशन ले लेंगे। 1, 2, बहुत बढ़िया। 3, 4, 5, 6, फैंटास्टिक। 7, 8, 9, 10। रिवर्स काउंट ले लेते हैं। चलिए, 1, 2, गो स्लो, 3, 4, 5, प्रथम का कितना ध्यान है, 6, 7, 8 एंड रिलैक्स। धीरे से छोड़ देंगे। हो सकता है कि आप ये एक्सरसाइज रेगुलर नहीं कर रहे होंगे तो आपको शोल्डर में थोड़ा सा तनाव आ रहा होगा, स्ट्रेस आ रहा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या करेंगे, कंधों को एक बार फिर से रोल करके रीढ़ की हड्डी को सीधी कर लेंगे, है ना? आराम से बैठ जाएंगे, दोनों हाथों को कंधों पे रख लेंगे, श्वास भरेंगे, एक्सेल करेंगे। हथेली सीधी रखेगा, फोरआर्म सीधी रखेगा। इनहेल, एक्सटेंड योर हैंड स्ट्रेट, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। 2 more repetition, inhale, extend your hand straight, exhale, inhale, extend। अच्छा, ये जो पूरक और रेचक, पूरक मतलब ब्रीदिंग, इनहेल, रेचक एक्सेलेशन, ठीक है? अब ये जब कर रहे हैं तो पूरक में 4 काउंट, श्वास भरना, एक्सेल 6 काउंट, पूरी नाभि बैक की तरफ धंस जाएगी। ठीक है, अब इसी चीज को हम हाथों को लेफ्ट राइट लेके जाके करेंगे। कंधों को एक बार फिर से रोल कर लीजिए, सीधे होकर बैठ जाएंगे, दोनों हाथ रख लेंगे। आप थोड़ा सीधे हो जाए तो आपके हाथ दीवार में ना लगे, है ना? इनहेल, एक्सटेंड योर आर्म स्ट्रेट ऑन द साइड्स। हथेलियों पे थोड़ा थोड़ा ध्यान लेके जाइए कि आपकी पाम कैसी है।
अंगुलियां कैसे, टेढ़ी हैं, मेढ़ी हैं, है ना? यस, इनहेल 4 count while exhaling 6 count. Stretch your hands on the side. Yes, inhale. Extend your arms on the side and relax your shoulder, your neck, your upper back. Inhale. गहरी लंबी सांस भरेंगे. एक्सेल करते हुए दोनों हाथ साइड में. Please repeat one more time. Inhale. Exhale. तो 5 बार इस तरीके से लेफ्ट एंड राइट में हाथ लेके जाएंगे. थर्ड इज अपवर्ड स्ट्रेचिंग, है ना? तो क्या करेंगे, कंधों को फिर से एक बार रोल कर लेंगे, अटेंटिव पोजीशन में आ जाएंगे, सांस भरेंगे. एक्सहेल. हाथ जब नीचे आ रहे हैं सांस भर लेंगे. इनहेल और एक्सहेल करते हुए ऊपर की तरफ. स्ट्रेच, वेरी नाइस. इनहेल. एक्सटेंड योर आर्म अपवर्ड. Yes, please repeat 2 more time. Inhale, deep breath. गहरी लंबी सांस भरेंगे. And extend your arm up. Beautiful. One last repetition. Inhale. And exhale and extend up. Beautifully done. अभी क्या है, हम थोड़े प्रैक्टिस में नहीं है, है ना? हम थोड़े प्रैक्टिस में नहीं है, तो क्या हो रहा है, हाथ ऐसे डिस्टेंस में रह रहा है. तो कुछ नहीं है, अभी आपकी इस मसल मेमोरी में मेमोरी नहीं है कि हाथ ऐसे भी होते हैं, है ना? कहाँ आर्म्स जो है लगभग कान के साथ जुड़ जानी चाहिए, क्योंकि इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है हमारे पास. तो जैसे जैसे समय जाता जाएगा, आप लोग एज ए डेंटिस्ट काम कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो पूरे टाइम हाथों से काम रहेगा आपका. आप ऐसा भी नहीं कि काम करते वक्त अपने आप को ढीला छोड़ दें, क्योंकि आप किसी जीवित इंसान के साथ काम कर रहे हैं, पेशेंट के साथ काम कर रहे हैं, तो आप बहुत अटेंटिव रहेंगे. तो अटेंशन, फोकस किसी के मुख में लगा हुआ है, उसके साथ दिमाग जुड़ा हुआ है, तो आप शरीर को कभी कभी ढीला नहीं छोड़ पाएंगे. तो क्या होगा, जब दिमाग बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेगा, फोकस की वजह से, तनाव की वजह से नहीं, फोकस की वजह से, कि भाई मैं इसका काम सही से कर रहा हूँ, मैं रूट कनाल ठीक कर रहा हूँ, मैं इसका जो भी मेरा प्रोसेस चल रहा है वो सब सही सलामत चल रहा है, तो स्टिफनेस आएगी. स्टिफनेस बॉडी में आ जाती है दिमाग के साथ. आप सोच रहे होंगे कि ये जवाबदारी है कि मैं सही काम डिलीवर करूँ. जवाबदारी के साथ कई बार सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में आ जाता है एक डिजीज, क्योंकि आप अपने आप को बोझा दे रहे हैं जवाबदारी का, तनाव का. तो क्या करेंगे, काम को भी सहजता से लेंगे. काम रोज करेंगे, नहीं आ रहा है तो उसको सीखेंगे. और अच्छा, इसको बोलना मेरे लिए शायद आसान है, आप लोग अभी प्रैक्टिस में हैं, पढ़ रहे हैं और आगे जाएंगे, तो क्या होगा, नई चीजों के साथ चीजें आसान नहीं होती हैं. तो उसको आसान करने का एक मंत्र है कि आप अपनी श्वास के साथ जुड़ जाइए. श्वास के साथ जुड़ेंगे कैसे, जैसे हम जितनी भी एक्टिविटी सुषुम्ना क्रिया में कर रहे हैं, उसमें आप कैसे श्वास के साथ जुड़े हुए हैं. इनहेल, रोटेशन ऑफ शोल्डर ब्लेड, है ना? चलिए करते हैं. इनहेल, एक्सटेंड आउट, पूरा ऊपर लेके गए, पीछे से घुमाते हुए लेकर आए, है ना? ये इंडिविजुअल मैंने करके दिखाया, लेकिन दोनों हाथों से करिए. तो आप क्या श्वास ले रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, श्वास लिया, एक्सहेल किया, इस तरीके से 5 बार करेंगे. चलिए. इनहेल, एक्सटेंड, इनहेल, टेक योर एल्बो अपवर्ड, रोल आउट. यस, प्लीज डोंट गो डाउन योर नेक, गर्दन को नीचे नहीं झुकाएंगे, है ना? चलिए करेंगे. 4 and 5, है ना? वेरी नाइस. अभी कैसा हो रहा है, कभी कभी हाथ स्लिप होके इधर आ जाएगा, क्योंकि अभी हाथ थोड़ा सा स्टिफनेस है, तो कोई बात नहीं. महज 15 से 20 दिन के प्रैक्टिस में आपको महसूस होगा, अरे बहुत सारा कुछ अच्छा हो गया. दूसरा क्या करेंगे, इस तरीके से, हाँ आप कुछ पूछ सकते हैं अगर पूछना चाहते हैं. दोनों हाथों से घुटन को पकड़ लेंगे, श्वास भरेंगे,
While exhaling, you are pushing your left side shoulder toward right knee. You are pushing your own knee. आपका एक्सिस क्या है? ये स्ट्रेच कर रहे हैं आप, पूरा का पूरा टोर्सो स्ट्रेच कर रहे हैं, धक्का मार रहे हैं घुटन को, दूसरी तरफ जा रहे हैं। यस, पुश एंड गो डाउन। 1, एक्सेल करते हुए 2, फैंटास्टिक। 3, पुश पुश पुश, गो डाउन। यस, आराम से। हाँ, कहाँ जा रहे हो? ऐसे जाओ। यस यस, प्लीज ड्रॉप डाउन योर शोल्डर। Yes, shoulder, this shoulder, yeah, yes, now this is better, yes, relax, है ना? जैसे वो डांसर कैसे करते रहते हैं आराम से। अच्छा, इसको थोड़ा सा इजी बनाने के लिए, बिकॉज कई बार हमें आइडिया नहीं होता, हम एक कैमल राइडिंग एक्सरसाइज हमारे योग की क्लास में करवाते थे हमारे सर, इस तरीके से। 1, पूरा का पूरा हम्प लगाएंगे, नीचे की तरफ जाएंगे। 2, कैमल राइडिंग, जैसे ऊंट पे बैठते हैं तो किस तरीके से जा रहे होते हैं। 2, ढीला छोड़ दीजिए बॉडी को। 3, 4, फैंटास्टिक। 5, मजे की बात यह है, अच्छा इसका विपरीत भी है। कैसे? श्वास भरेंगे, विपरीत आएंगे, पहले नीचे। हाँ जी, हाँ, पहले आपने ऐसे किया था, है ना? तो अब आप क्या करेंगे? पहले धड़ जाएगा और फिर हम्प लगा के पीछे से आएंगे, वो उसका रिवर्स है। ऐसा कहते हैं जो स्नेक है वो बहुत फ्लेक्सिबल है, बहुत लंबा चलता है, तो हमारी स्पाइन जितनी सॉफ्ट होगी उतनी हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी। ठीक है, उम्र तो जितनी लिखी है सो लिखी है, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी रहती है तो उठना बैठना चलना वो हमारे हाथ में रहता है। तो ये पूरी की पूरी अपर बॉडी की सूक्ष्म क्रिया जो आज हमने करी है गर्दन से और गर्दन से लगते हिस्सों की। तो इस तरीके से अपर बॉडी मतलब गर्दन से लगे हाथों तक की सूक्ष्म क्रिया आज हमने करी है। आप इसको अगर किसी तरह के दर्द में मान लीजिए तो कुर्सी पे या फिर बेड पे बैठ के कर सकते हैं, बशर्ते जमीन या गद्दा आपका थोड़ा सख्त हो ताकि आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रह सके। आप इसे हर एक्सरसाइज को 15-15, 12-12, 8-8 काउंट से शुरू कीजिए, 3-3 बार रिपीट कीजिए और देखिए 15 से 20 दिन में आपको राहत मिल जाएगी। हमारे साथ जुड़े रहिए।